हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग लीच का या हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा का, ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये बेसिकली बीएससी फर्स्ट सेम का टॉपिक है। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेम में हो इस समय, ये उनसे रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन फिर भी हर कोई इसको सुन सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जिस एनिमल के बारे में पढ़ेंगे वो एनिमल कौन सा है? हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट में बच्चों हिरुडिनेरिया जो है वो पढ़ा जाता है। फाइलम एनिलिडा का मेंबर होता है ये। इसका क्लास हिरुडीनिया है। हिरुडीनिया फाइलम एनिलिडा में एक ऐसा क्लास होता है जिसमें कि पैरासिटिक फॉर्म्स जो है वो, बहुत सारे पैरासिटिक फॉर्म्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ऑर्डर इसका ग्नैथोप्डिलिडा है, जीनस हिरुडिनेरिया, और स्पीशीज़ जो जिसका डिस्क्रिप्शन हम अभी करने जा रहे हैं वो है ग्रैन्युलोसा, ठीक है। तो हम लोग बच्चों हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा यूजुअली इसको, जो इसका कॉमन नेम होता है इसको इंडियन कैटल लीच कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में इसको लीच, हिंदी भाषा में इसको जोंक, और कॉमन नेम हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा का है इंडियन कैटल लीच, ठीक है। ये जो एनिमल होते हैं बच्चों, ये सैंगिवोरस एनिमल होते हैं, यानी कि ये वर्टिब्रेट के ब्लड पे फीड करते हैं, और कई तरह के वर्टिब्रेट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड फीडिंग एनिमल्स होते हैं, तो इनके मोड ऑफ फीडिंग को हम क्या कहते हैं? सैंगिवोरस कहते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं, दैट इज़ मेल फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में प्रेजेंट होता है, बट फर्टिलाइजेशन इनमें क्रॉस होता है, ठीक है। नाउ जो इसकी बॉडी है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड है, वर्मी फॉर्म है, वर्म की तरह बॉडी सेगमेंटेड होती है, और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी डॉर्सल और वेंट्रल साइड से क्या होती है? फ्लैटेंड होती है। ऊपर के पोर्शन पे एंटीरियर टिप जो होता है वो थोड़ा सा, एंटीरियर पोर्शन जो होता है इसके बॉडी का वो नैरो होता है, और पोस्टीरियर पोर्शन जो है ये कैसा है? थोड़ा सा चौड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, या ब्रॉडर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। स्किन मॉइस्ट होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा इसका कलर बहुत ही वाइब्रेंट होता है। जो डॉर्सल सरफेस है वो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और वेंट्रल सरफेस जो है वो ऑरेंज या येलो कलर का, या ऑरेंज या रेड कलर का होता है, ठीक है। बॉडी जो है ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। जो इसकी बॉडी है ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स 33 पाए जाते हैं इसमें, जो कि फिक्स्ड है नंबर, न इससे ज़्यादा होता है न इससे कम होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो है वो एडल्ट इंडिविजुअल में, या टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स एक इंडिविजुअल में कितने होते हैं? वो 33 होते हैं। इनको सोमाइट्स भी कहा जाता है। ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनको सोमाइट्स भी कहा जाता है, जिनकी की संख्या 33 है। ये जो 33 सेगमेंट्स हैं इसके बॉडी के, इनको फर्दर अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो 33 सेगमेंट्स जो हैं इनको फर्दर 6 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, या इसकी बॉडी को 6 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब एक एक रीजन के बारे में हम लोग देखेंगे। टोटल सेगमेंट्स 1 से लेकर 33 तक हैं। ये टोटल एनिमल है। डॉर्सल व्यू है इसका, और ये वेंट्रल व्यू है। डॉर्सल व्यू में टोटल 1 से शुरू होके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 26 सेगमेंट, और पीछे ये इसका पोस्टीरियर सकर वाला जो हिस्सा है ये 27 से लेकर 33 सेगमेंट्स का, यानी 7 सेगमेंट्स का बना हुआ हिस्सा होता है। तो टोटल बॉडी में कितने हो जाते हैं? 33 सेगमेंट्स हो जाते हैं। जो इसकी बॉडी का 26th सेगमेंट होता है, ये बॉडी का जो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसका लास्ट सेगमेंट होता है, जिसमें कि एनस प्रेजेंट होता है इसका। तो ये जो टोटल 33 सेगमेंट्स हैं इनको फर्दर 6 रीजन्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से रीजन होते हैं।
ये जो बॉडी सेगमेंट्स हैं इसके, इनको टोटली 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। 6 रीजन कौन से हैं? सिफेलिक, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर, मिडिल, कॉर्डवल और पोस्टीरियर सकर। ये 6 हिस्सों में इसकी बॉडी जो है, ये टोटल जो 33 सेगमेंट्स हैं वो इन 6 रीजन्स में क्या है, डिवाइड किए गए हैं। दैट इज सिफेलिक, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर, मिडिल, कॉर्डवल और पोस्टीरियर सकर। अब जो इसका पहला रीजन है, पहला हिस्सा सिफेलिक रीजन, ये शुरू के 5 सेगमेंट्स का बना होता है। फर्स्ट 5 सेगमेंट्स का बना हुआ हिस्सा होता है, जिसमें कि प्रोस्टोमियम, एंटीरियर सकर, माउथ एंड आईज जो हैं वो पाए जाते हैं। ये जितने भी 5 सेगमेंट्स हैं, यानी सिफेलिक रीजन के जितने भी 5 सेगमेंट्स हैं, उनमें नेफ्रीडियोपोर नहीं पाया जाता। नेफ्रीडियोपोर जो है वो इसके नेफ्रीडिया की ओपनिंग होती है, और नेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन का काम करता है। तो नेफ्रीडिया की जो ओपनिंग होती है उसको नेफ्रीडियोपोर कहा जाता है। शुरू के 5 सेगमेंट में ना तो नेफ्रीडिया पाया जाता है और ना ही उसकी ओपनिंग नेफ्रीडियोपोर। ये जो जितने भी इसके बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे ये एनिमल है अगर, तो इसी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ये सेगमेंट्स जो हैं एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन इन सेगमेंट्स के अलावा इसमें कुछ सुपरफिशियल सेगमेंटेशन भी पाया जाता है। ऊपर ऊपर से इस तरीके से हर सेगमेंट में बीच बीच में कुछ सुपरफिशियल सेगमेंटेशन पाया जाता है। इस सुपरफिशियल सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं? एन्यूलस कहते हैं। ठीक है, एन्यूलस या एन्यूली कहते हैं। ठीक, तो ये जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन है इसको एन्यूलस या एन्यूली कहते हैं, और इनकी संख्या के बेसिस पे जो सेगमेंट होता है वो या तो कंप्लीट होगा, यानी कि टिपिकल होगा, और या फिर इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, कैसे, ये जान लीजिए। जैसे कि जिस सेगमेंट में, जिस पोर्शन में, जिस सेगमेंट में एन्यूलस की संख्या, ये जो सुपरफिशियल डिवीजन्स हैं इनकी संख्या 5 होती है, वो सेगमेंट क्या कहलाते हैं? कंप्लीट कहलाते हैं या टिपिकल कहलाते हैं। और जिन सेगमेंट में ये संख्या 5 से कम होती है, मतलब लेस देन 5 होती है, वो सेगमेंट क्या कहलाते हैं? इनकम्प्लीट कहलाते हैं। ठीक है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या मतलब लेस देन 5 होगी। ठीक है, तो लेस देन 5 होगी तो सेगमेंट क्या होंगे? इनकम्प्लीट होंगे, और अगर संख्या जो है वो 5 है तो वो कंप्लीट सेगमेंट कहलाएगा। तो इस बेसिस पे क्वाड्रल रीजन का जो पहला सेगमेंट होता है, पहला और दूसरा सेगमेंट, ये यूनी एन्यूलेट होता है, यानी एक सिंगल एन्यूलस पाया जाता है इसमें। तीसरा सेगमेंट जो है वो बाई एन्यूलेट होता है। चौथा पांचवा सेगमेंट जो है वो ट्राई एन्यूलेट होता है। और जो इसका प्रोस्टोमियम है, अलॉन्ग विथ फर्स्ट 3 सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म्स द अपर लिप। ठीक है, फर्स्ट 3 सेगमेंट्स के साथ मिलकर अपर लिप बनाने का काम करता है। ठीक, तो ये इसके बॉडी का बच्चों क्या होगा? सिफेलिक रीजन होगा, जो कि शुरू के 5 सेगमेंट्स से मिलकर बना है। फर्स्ट 5 सेगमेंट से, जिसमें फर्स्ट सेगमेंट को हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये जो 5 सेगमेंट्स होते हैं, इस रीजन में इसका इंटीरियर सकर पाया जाता है, माउथ पाया जाता है, आइज़ पाई जाती हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो इस सिफेलिक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो पांचों सेगमेंट इसमें आते हैं वो या तो यूनी एन्यूलेट हैं, या बाई एन्यूलेट हैं, या ट्राई एन्यूलेट हैं, यानी कोई भी सेगमेंट कंप्लीट नहीं है। इसके बाद जो सेकेंड रीजन आता है इसका, दैट इज़ द प्री क्लाइटेलर रीजन। प्री क्लाइटेलर रीजन जो है वो 6, 7 एंड 8 सेगमेंट के मिलने से बना होता है, यानी ये 3 सेगमेंट का बना हुआ रीजन होता है। 6वां, 7वां और 8वां जो सेगमेंट है वो यूनाइट करके प्री क्लाइटेलर रीजन बनाता है। क्लाइटेलम के पहले वाले हिस्से को प्री क्लाइटेलर रीजन कहते हैं। इसमें 6th सेगमेंट जो है वो ट्राई एन्यूलेट होता है। 7th एंड 8th जो है वो क्विंक एन्यूलेट होते हैं। क्विंक एन्यूलेट का मतलब कि इसमें 5 एन्यूलस पाए जाते हैं, हर सेगमेंट में 5 एन्यूलस पाए जाते हैं। तो 5 एन्यूलस जिसमें पाए जाएंगे उनको हम क्विंक एन्यूलेट कहते हैं। इसके बाद इसका क्लाइटेलर रीजन आता है। अच्छा, प्री क्लाइटेलर रीजन में एक चीज़ और जो आपको देखनी है, दैट इज़ इसमें
हर सेगमेंट में नेफ्रिडियोपोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर सेगमेंट में 1 पेयर नेफ्रिडिया पाया जाता है। 6, 7, 8 तीनों सेगमेंट में 1 पेयर नेफ्रिडिया पाया जाता है और उनकी ओपनिंग्स जिनको कि नेफ्रिडियोपोर कहते हैं वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नेफ्रिडियोपोर जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद क्लाइटेलर रीजन। क्लाइटेलर रीजन बच्चों उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन के बाद कोकून का फॉर्मेशन होता है। कोकून का फॉर्मेशन जहाँ होता है वो क्या कहलाता है, क्लाइटेलर रीजन कहलाता है। ठीक है, इन केस ऑफ हिरुडिनेरिया के केस में क्लाइटेलर रीजन जो है ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। जैसे अर्थवर्म में हमने देखा है परमानेंट क्लाइटेलर रीजन पाया जाता है, बट हिरुडिनेरिया के केस में ये टेम्परेरी होता है, इट इज़ नॉट परमानेंट। ये इस क्लाइटेलर रीजन का फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन के समय ये क्लाइटेलर रीजन जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी है हिरुडिनेरिया में, जिसका कि फॉर्मेशन ब्रीडिंग सीजन में 9, 10th और 11th सेगमेंट यानी 3 सेगमेंट्स के मिलने से होता है। 9, 10th एंड 11th सेगमेंट के मिलने से इसका फॉर्मेशन हो जाता है ब्रीडिंग सीजन में। ये टेम्परेरी होता है, थ्रू आउट लाइफ नहीं पाया जाता। ठीक है, अब ये जो रीजन होता है इसमें पाए जाने वाले जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वो सब क्विंकैन्युलेट होते हैं, यानी सब में जो है वो 5 एनुलस पाए जाते हैं और सब में नेफ्रिडियोपोर जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेफ्रिडियोपोर्स जो होते हैं बच्चों वो 6 सेगमेंट से लेकर 22 सेगमेंट तक हर सेगमेंट में 1 पेयर नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है, यानी टोटल 17 पेयर्स नेफ्रिडियोपोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया में 17 पेयर नेफ्रिडियोपोर होते हैं जो कि 6वें सेगमेंट से शुरू होकर 22वें सेगमेंट तक पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे सेगमेंट कैसे हैं, क्विंकैन्युलेट हैं, यानी सब में 5 एनुली पाया जाता है। अब जो इसका मिडिल रीजन होता है ये सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है इसके बॉडी का, सबसे ज़्यादा सेगमेंट से मिलके बना है। दैट इज़ फ्रॉम 12 to 22 11 सेगमेंट्स जो है वो मिलके मिडिल रीजन बनाते हैं। सारे सेगमेंट्स क्विंकैन्युलेट होते हैं और सब में नेफ्रिडियोपोर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका मिडिल हिस्सा होता है। क्वाड्रल रीजन में 4 इनकम्प्लीट सेगमेंट्स पाए जाते हैं 23 से लेकर 26 तक। इनकम्प्लीट कहने का मतलब कि इनमें एनुलस, हर सेगमेंट में एनुलस की संख्या 5 से कम होगी। नेफ्रिडियोपोर नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि नेफ्रिडियोपोर जो है वो 22वें सेगमेंट तक ही पाया जाता है और यहाँ पर 23वें सेगमेंट से ये क्वाड्रल रीजन शुरू होता है। ठीक है, तो नेफ्रिडियोपोर एब्सेंट होगा। 23rd सेगमेंट जो है वो ट्राइएनुलेट है और रेस्ट जितने सेगमेंट्स हैं यानी कि 24, 25 और 26 वो बाईएनुलेट होते हैं। ठीक है, और जो एनल अपर्चर है इसका यानी जो एनस है इसका ये 26th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी बॉडी के लास्ट सेगमेंट की, दैट इज़ द पोस्टीरियर सकर। पोस्टीरियर सकर का फॉर्मेशन जो है वो 7 सेगमेंट्स से होता है जो कि 27 से लेकर 33 तक होते हैं। ये सारे ही सेगमेंट्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में, यानी इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में बॉडी के पोस्टीरियर हिस्से में प्रेजेंट होते हैं और ये सभी सिंगल एनुलस के बने होते हैं यानी यूनी एनुलेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका पोस्टीरियर सकर वाला हिस्सा हो गया। इसके अलावा इसके बॉडी में कुछ ओपनिंग्स पाई जाती हैं, जैसे जो पहली ओपनिंग होती है उसको माउथ कहते हैं जो कि प्रोस्टोमियम वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, प्रीओरल चैम्बर में। सेकेंड ओपनिंग को एनस कहा जाता है जो बॉडी के 26th सेगमेंट पे पाया जाता है। थर्ड ओपनिंग जो होती है वो नेफ्रिडियोपोर कहलाती हैं जो कि नेफ्रीडिया की ओपनिंग होती हैं। नेफ्रीडिया इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये टोटल 17 पेयर्स पाई जाती हैं फ्रॉम सेगमेंट नंबर 6 to 22। 6 सेगमेंट से लेकर 22 सेगमेंट तक 17 पेयर नेफ्रीडिया जो है वो नेफ्रिडियोपोर्स जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मेल और फीमेल गोनोपोर पाए जाते हैं, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है इसलिए मेल फीमेल दोनों गोनोपोर एक ही एनिमल में प्रेजेंट होंगे। तो मेल गोनोपोर जो होता है, जो मेल गोनोपोर है इसका, ये बॉडी के 10th सेगमेंट में 2nd एंड 3rd एन्युलस के बीच में पाया जाता है, जबकि फीमेल गोनोपोर जो है वो बॉडी के 11th सेगमेंट में
सेकेंड और थर्ड एन्युलस के बीच में पाया जाता है। ठीक है, जो मेल गोनोपोर है वो बॉडी के 10th सेगमेंट में सेकेंड और थर्ड एन्युलस के बीच में पाया जाता है, और जो फीमेल गोनोपोर है वो बॉडी के 11th सेगमेंट में सेकेंड और थर्ड एन्युलस के बीच में पाया जाता है। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हिरुडेनेरिया। इसके अलावा इसके एक चीज़ जो रह गई, दैट इज़ इसके अलावा इसके बॉडी पे कुछ रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं जो दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है एनुअल रिसेप्टर्स, एन्युलर रिसेप्टर्स, और दूसरे को कहा जाता है सेगमेंटल। एनुअलर रिसेप्टर जो होते हैं ये इनकी संख्या 18 होती है डॉर्सल साइड में और 18 वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं हर एन्युलस पे 18 डॉर्सल साइड में और 18 वेंट्रल साइड में एनुलर रिसेप्टर जो है वो पाए जाते हैं। जबकि जो सेगमेंटल रिसेप्टर होते हैं ये हर सेगमेंट के फर्स्ट एन्युलस पे, हर एन्युलस पे नहीं होते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट एन्युलस पे 4 पेयर डॉर्सल साइड में और 3 पेयर वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, दो तरह के रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर आपको पता है सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिसेप्शन लेने का काम करते हैं अलग अलग तरह के। तो दो तरह के रिसेप्टर्स इसमें पाए जाते हैं, एनुलर और सेगमेंटल। एनुलर रिसेप्टर 18 होते हैं जो बॉडी के हर एन्युलस पे 18 डॉर्सल साइड में और 18 वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। जबकि सेगमेंटल रिसेप्टर जो हैं ये सिर्फ बॉडी के फर्स्ट एन्युलस पे पाए जाते हैं और ये 4 पेयर डॉर्सल साइड में और 3 पेयर वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा, या जिसको हम कॉमन भाषा में इंडियन कैटल लीच कहते हैं या जोंक या लीच कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, उनके सिलेबस में है ये टॉपिक। ठीक है, वैसे कोई भी स्टूडेंट इसको सुन के नॉलेज गेन कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।